वेस्ट इसलिए आगे क्योंकि वो बुक्स पढ़ते हैं, और हम इसलिए पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम बुक्स नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि आप में स्किल्स भी हो। हम लोग एक ही पॉलिसी के साथ तो हम बहुत टाइम से चल रहे हैं। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में कि आपने मेहनत नहीं की इसके लिए। मार्क्स मैटर व्हेन यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, खैर मकदम आप सभी का इस सीरीज के और एक ताज़ा शुमारे में, जिसका नाम है टॉक विद हाजी। मैं हूं आपका मेज़बान हाजी उमर। कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्स को लेके जो बड़ा दुख होता है जब हम छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र अभी उतनी नहीं होती है लेकिन उनको भी हम काफ़ी परेशान देखते हैं, और जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम सर पे है, एग्ज़ाम्स की वजह से हम पे प्रेशर माउंट हुआ है। हमारे दौर में भी जब एग्ज़ाम्स आया करते थे हम भी बड़े परेशान रहते थे, लेकिन आजकल के दौर में जितनी फैसिलिटी ज़्यादा है लेकिन इतना लग रहा है कि प्रेशर और माउंट हो रहा है। आज हम एक छोटी बच्ची से बात करेंगे जो खुद एक तालिब इल्म है। इससे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो एग्ज़ाम्स है, हालांकि मार्च सेशन हुआ, क्या इस मार्च सेशन से फ़ायदा मिला इन स्टूडेंट्स को, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आजकल के दौर में भी प्रेशर है सोसाइटी का, पेरेंट्स का, कि एग्ज़ाम्स है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोकस करो एग्ज़ाम्स पे। मेरे साथ छोटी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? तहसीना नूरानी। क्लास में पढ़ते हैं I आप? study in 10th standard. We are the outgoing class of the school. मुझे बताओ एग्जाम्स क्या है, इतना सारा प्रेशर, क्या आजकल के दौर में भी ये प्रेशर है? Yes, pressure is there because the way you are grown up, इस society में आप कैसे बड़े हुए हैं, you know that mindset which is in you, which you have with yourself and which is developed with over time. ठीक। You know, तो there's a pressure of society की that you have to just you have to come up with these kinds of marks. आपको इतने marks लाने हैं। So I think उसका भी प्रेशर रहता है एक स्टूडेंट पे, एंड इट रियली इट्स रियली टॉर्चरिंग, इट्स रियली मेंटल, एक मेंटल टॉर्चर हो जाता है एक स्टूडेंट को। बट इट हियर यू कैन से दैट कि आप कैसे उस स्टूडेंट का पोटेंशियल देख सकते हैं। जी। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं तो ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। अगर उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है तो वो ज़्यादा उभर कर बाहर आएगा। बट अगर उसमें उतना पोटेंशियल नहीं है या उस पर कैपेबिलिटी उतनी नहीं है तो वो वहीं पे श्रिंक हो जाएगा। अच्छा। इंसान। सो ये आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर इफ यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड, इफ अ स्टूडेंट इज फीलिंग प्रेशराइज्ड, बट अगर उसमें वो कैपेबिलिटी है, इफ ही नोज, इफ ही हैज दैट नो हाउ कि मतलब मैं उस कैपेबिलिटी को कैसे मैं यूटिलाइज करूँ, यूटिलाइज कैसे करूं मैं इस कैपेबिलिटी को, ताकि मैं जो है ना जस्ट आउटकम क्या होगा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो अगर वो ऐसा है कि उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसको नहीं पता कि कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने पोटेंशियल को, दैट ही विल बिकम श्रिंक, ही विल बिकम स्ट्रेस्ड। दैट्स द नॉर्मल थिंग। आपने कहा कि मार्क्स को लेके ना बड़े फोकस्ड रहते हैं सोसाइटी मेंबर्स, ऑल टुगेदर जो आपके नेबर्स है, आपके पेरेंट्स है। डू यू फील कि मार्क्स रियली माने रखते हैं? आई थिंक मार्क्स जो है ना, अगर हम जनरली अगर मैं बताऊं तो ये हमें मतलब सोसाइटी ने पहले ये रखा है कि नहीं, मार्क्स से ही आपकी इंटेलिजेंस जो है वो डिसाइड होती है, बट दैट्स नॉट द थिंग। लेकिन मार्क्स अगर हम देखेंगे वो मैटर कहाँ पे करते हैं, दे मार्क्स मैटर व्हेन यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे नहीं, आपको जॉब चाहिए एंड यू नीड दैट लेवल, आपको उतने मार्क्स चाहिए उसको पास करने के लिए, तो आपको वो जॉब मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यू हैव टू फोकस ऑन लाइक 5 सब्जेक्ट्स, अलग अलग से आपको फोकस करना पड़ता है उन पे। एंड देयर अ लाइक कि आपको हर एक किसी को टाइम देना पड़ता है, हर एक सब्जेक्ट को अपना अपना टाइम देता है, उसका स्ट्रेस होता है, एंड यू हैव टू मैनेज द नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट इन योर माइंड। और जो 10th स्टैंडर्ड है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द स्ट्रेस, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आई एम इन 10th स्टैंडर्ड एंड यू हैव लाइक मतलब मैंने ये रियलाइज किया, I've realized this over time that 10th is all about this burden and all that. It's all about how you manage this burden. It's not about how you're going to just get the marks. It's about how are you prepared for the future? Are you prepared for the future to just carry the burden of life? तो ये वही है, इससे आपकी ये बेस है एक, जहाँ पे आप छोटे से बर्डन को आप कैसे मैनेज करते हो। इट जस्ट इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, आप कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे अपनी कैपेबिलिटी को इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। मुझे एक चीज बताओ ना, आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजीज के दौर में, आईटी के दौर में, एक होता है मार्क्स आप अचीव करोगे, आप सिलेबस अपना पढ़ोगे, ठीक से पढ़ोगे, सब्जेक्ट्स 5 है 6 है, वट एवर यू हैव विथ यू,
दूसरा होता है एजुकेशन गेन करना। इसमें कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो? मतलब आजकल के दौर में आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं सिलेबस पे, बाकी एजुकेशन मिले ना Yes, मिले? I think yes, we are focused on like this, syllabus, this quantity. We are not focused on quality. हुँ, We are like कि मतलब हम skills पे हम लोग focus नहीं कर रहे हैं. We are focusing on कि इसको कितना याद रह रहा है. मतलब how much he is able to write. हुँ, जितना उसने याद रखा, how much he is able to write from that. हुँ, और फिर अगर हम बात करें इसकी मतलब आईटी सेक्टर्स, ये जो टेक्नोलॉजी अगर हम आज की देखें तो वो मतलब स्किल्स पे चलती हैं। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो हमें ऐसे ही ग्रो अप कराता है कि यू हैव टू लर्न दिस मच ऑफ क्वांटिटी, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दिस एंड जस्ट आपको एग्जाम में जाना है, उसको बस पढ़ना है। एजुकेशन इज इटसेल्फ अ टॉलरेंस, हाउ यू टॉलरेट द थिंग्स एंड आपको कैसे मतलब टॉलरेट करना है। एजुकेशन टीचर्स अस टॉलरेंस, जी, एजुकेशन इज टॉलरेंस इटसेल्फ। ओके। तो एजुकेशन इज व्हेन यू आर, जब आप में वो एबिलिटी आ जाती है सही और गलत में फर्क करने की, दैट्स एजुकेशन। व्हेन यू नो दैट हाउ टू मतलब आप कैसे सोचेंगे किसी चीज के बारे में, आपको क्या ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी में कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजें बुरी हैं, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं बुरी चीजों के। व्हेन यू आर एबल टू रियलाइज दैट्स एजुकेशन। एंड स्किल्स आर व्हेन यू आर एबल टू, जब आप अपने मतलब अपने हाथों से, अपने दिमाग की वजह से आप किसी और पूरी सोसाइटी को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है, दैट स्किल्स डेवलप, आप खुद को भी आपको फायदा है और आप सोसाइटी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। डू यू फील स्किल्स रियली मैटर्स और आपको उतनी फ्रीडम मिल रही है कि जो आपके मन में है वो आप कर सकोगे? यस, क्योंकि अगर हम देखें आज डॉक्टर्स, engineers, there's so much of concentration in these like fields में, बहुत ज़्यादा concentration, everybody, families pressurize their, they pressurize their kids कि आपको जाना है ऐसे, आपको डॉक्टरी जाना है, आपको मेडिकल पकड़ना है, सिर्फ यही 2 स्ट्रीम्स है बस और कुछ नहीं। लेकिन concentration अगर हम दूसरे on the other hand if we talk about the concentration in these 2 fields, अगर हम बात करें इनमें बहुत ज़्यादा concentration कि आपको absorb भी नहीं कर सकते, इंसान को ये मतलब ले ही नहीं सकते इस दौर में, because of you have to develop the skills in yourself ताकि आप कभी भी बंद ना हो जाए। Because of the COVID, you know that how many people lost their livelihoods, right? You know how many people lost their jobs. But this is not about, if you have a skill, आप कहीं पे भी हो, आप कभी बंद नहीं हो सकते। You have your own job and you can do whatever you want to do. अच्छा, मुझे बताओ, जो आपने कहा ना डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे दौर में भी बड़ा क्रेज था कि डॉक्टर ही बनना है। Yes. 10 में से 5 को डॉक्टर ही बनना है। क्यों बनना है? मेरे मम्मी पापा ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बनना ही बनना है। जी। आपको भी पेरेंट्स ने कहा डॉक्टर बनना है या क्या बनना है? नहीं, they don't actually, I was till 9th मैं Okay. ये सोचती थी that I want to become a doctor and yes, I have to become a doctor, I have to crack the NEET. But after 9th I realized that is it really do I really want to do it? No, I was like, no, I don't want to do it. It's not my aim. I don't want to do it. So then फिर मैंने सोचा कि मैं I am, it's yet to be decided in my life कि मुझे करना क्या है, then I'll decide it later. But अभी ये डॉक्टरी का मुझे लगा कि no, I don't want to do it because it's not my aim, it's not my passion. Why am I supposed to do it? तो ऐसे ही था, मतलब जब मैं छोटी थी उससे पहले डॉक्टर बनना है, बट 9th से मेरा चेंज हो गया that I don't want to become a doctor. I'll do what I like. Okay. जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा, I have to analyze myself कि मतलब मुझे किस में इंटरेस्ट है, तो वो मुझे करना है आगे। एंड फैमिली का जहाँ तक जहाँ तक बात है, फैमिली एंड माई पेरेंट्स डोंट प्रेशराइज मी कि आपको ये करना, आपको इतने मार्क्स लाने हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स आई नो दैट they expect great, they expect goodness, they expect good from me, right? They expect marks from me in the hearts of heart, but in the like they don't tell me कि आपको, they don't pressurize me, like ऐसे नहीं बोलते कि आपको ये मार्क्स लाने हैं, आपको ऐसे पास करना है। they are like कि आपको जो करना है, whatever you want to do, just do your hard work and wait for the best outcome. And they are like कि आपको कि आपको जो भी करना है, just do it. We are not pressurizing you, you're not, just don't worry about it. But the statement they always mention is that कि whatever you are doing, तो आप ऐसा इतना हार्ड वर्क करो कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो जाए कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया। सो लेट इट बी द रिजल्ट्स आर लाइक वर्स्ट, रिजल्ट्स जो भी हो, बट डोंट फील द रिग्रेट। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में कि आपने मेहनत नहीं की इसके लिए। सो दैट्स व्हाट हर्ट्स द पीपल, राइट? दैट्स व्हाट हर्ट्स द मोस्ट। मुझे बताओ, मास सेशन से स्टूडेंट्स को फायदा मिला? डू यू फील? यस, आई गेस, यस, क्योंकि आपको हाफ ऑफ द सिलेबस
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाफ ऑफ द सिलेबस करना था कंप्लीट, आपको पहली मतलब विंटर सेशन में आपको करना पड़ता था कंप्लीट। सो आई थिंक अब बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है एंड यू कैन डू अदर जॉब्स लाइक हॉबीज़ है आपकी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप जो भी आपको काम करना है वो आप कर सकते हैं। आप रिलैक्सड है, आपको ट्रैवल करना है, आप कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि जो मार्च सेशन है इट हैज़ गिवन अस द टाइम कि मतलब आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर एक्स्ट्रा हो सके। 3 मंथ्स यस, मिल गया। एक्स्ट्रा मंथ्स मिल रहे हैं हमें प्रिपेयर करने के लिए एंड वी आर रियली हैप्पी विद इट। लेकिन फिर कहीं कहीं पे इट हैज़ सम इम्पैक्ट्स लाइक कि अब जल्दी हम इस टाइम पे हो गए होते 11th में चढ़ गए होते, लेकिन ऐसा है नहीं। बट आई थिंक टू माई अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इट्स ओके, इट हैज़ गिवन अस अ रिलैक्सेशन टू प्रिपेयर मोर। अब 2024 ईयर में एज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास कैसे अब एजुकेशन पॉलिसी जो नई आ रही है ना, डू यू फील दैट विल वर्क एंड दैट विल बी more benefit for the students? You know what, policies come, but उनका ये मतलब वो तभी काम करेंगी जब वो यहाँ पे एडजस्ट होंगी। वो पॉलिसीज जो हैं वो यहाँ पे एडजस्ट होंगी। बट अगर वो पॉलिसीज आ रही है, अगर दैट्स द बेटरमेंट, अगर वो फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, अगर वो सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर वो एडजस्ट हो सकती है, तो फॉर एग्जाम्पल मतलब जो ये आज का दौर है मॉडर्न दौर के, तो नई नई ये आती है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। गवर्नमेंट इज वो हमारे अच्छे के लिए ही सोचती है ना, स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने जो पॉलिसीज लाई हैं, जो भी पॉलिसी वो लाएंगे, वो एडजस्ट होनी चाहिए। दैट्स द मैटर। वो पॉलिसी तो वो कोई भी ला सकते हैं अच्छी सी, लेकिन उसका एडजस्ट होना बहुत जरूरी है। हम लोग एक ही पॉलिसी के साथ तो हम बहुत टाइम से चल रहे हैं, दिस थियोरेटिकल ऑल दैट, वी डोंट फोकस ऑन द स्किल्स। बट अगर अचानक से कोई पॉलिसी आ जाए विच ओनली फोकसेस ऑन द स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन द स्टूडेंट्स, नॉट दिस क्वांटिटी एंड ऑल दैट, राइट, क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उस पे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे वो फोकस करेंगे, तो आई थिंक बट इट नीड्स टू बी एडजस्टेड। क्योंकि जब हैबिट बन गई होती है, आदत बन गई होती है इंसान की, मतलब एजुकेशन सिस्टम की वो एक हैबिट है कि मतलब अब वो बन गई है कि यहाँ पे पहले से ही क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब अगर वो पॉलिसी आती है कि अब आप क्वालिटी पे आप फोकस करें, तो उसका एडजस्ट होना उस पॉलिसी का वो बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके साथ फिर वो रिलेट कर सके, फिर वो सब जगह पे इम्प्लीमेंट हो सके। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। रीडिंग का माहौल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। यस, एज अ स्टूडेंट आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? बुक रीडिंग का माहौल, आई थिंक ये वेस्ट जो है वो इसलिए आ गए बिकॉज देयर इज अ रीडिंग कल्चर। यस, रीडिंग कल्चर तो बहुत पुराना है वहाँ पे। एंड आई थिंक इन दिस वर्ल्ड दे आर एक्चुअली it's all about mind wars, you can say. We have now today, we have phones, we don't feel the need to like read the books and all that, we don't feel the need, right? अगर हम देखेंगे वैसे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बुक्स को रीड करना। इट डेवलप्स योर माइंड सेट, इट डेवलप्स योर थिंकिंग, कि आप थिंकिंग एबिलिटी, कंप्रहेंशन एबिलिटी जो है इंसान की, उसको डेवलप करता है। तो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप बुक्स को पढ़ें। वेस्ट इसलिए आगे क्योंकि वो बुक्स पढ़ते हैं, और हम इसलिए पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम बुक्स नहीं पढ़ते। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाट। रीजन क्या है, क्यों ये एब्रप्टली कम हो गया? एब्रप्टली इसलिए कम हो गया क्योंकि बिकॉज I think people are becoming more and more lazy day by day. They are becoming lazy. They are just on the phone. It's just, it's a kind of, you can say, it's a distraction. It's an addiction as well. Yes, they are getting addicted to phones, and they are not just giving importance to, physical activities. They are not giving importance to that. And if I talk about myself as well, I think कि अगर हमारे पास फोन है तो वही मतलब ऐसे scrolling and all that, like that's also a distraction, right? We just keep scrolling on the phone, and that's a distraction. But it needs to be, अगर हम इसको overcome करना चाहें तो I think you should read books, and books there should be awareness about the books के मतलब books कैसे आपके mind को develop करती हैं। Yes, there should be मतलब ऐसी awareness होनी चाहिए कि ये phones का जो कैसे limited use होना चाहिए। I think phones भी बहुत ज़्यादा important है हमारी life के लिए। They are really important. They have made our lives easier, but we need to understand कि ये तो ना हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए कि addiction बन जाए, फिर मतलब इसीलिए जो है books का वो कम हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि बुक रीडिंग से एक फायदा होता है कि आपको मौका मिलता है कि दुनिया के फाइनेस्ट माइंड्स जो रहे उनको पढ़ने का। जी। एग्जाम्स को लेके इतना प्रेशर, बुक रीडिंग बंद, सब कुछ बंद, सारा फोकस। मान लो कल को एग्जाम्स में किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स जितने उसके पेरेंट्स या सोसाइटी कह रहे थे नहीं, क्या आपको लगता है उसका कैरियर खत्म हो रहा है? नहीं, इट्स नॉट, ये तो हमारी थिंकिंग है, इट्स आवर थिंकिंग, इट्स आवर माइंडसेट कि मतलब उसका अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, एंड दे आर लाइक ये तो इसको कुछ भी नहीं आता, एंड ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो हमें ऐसा
मतलब ऐसे ये तो सोसाइटी है ना, इट्स ऑल अबाउट, ये फिर से घूम फिर के सोसाइटी पे ही आ जाता है कि मतलब सोसाइटी ने बोला इसने मार्क्स लाए इतने, ये इतने लाए तो ही इज इंटेलिजेंट और शी इज इंटेलिजेंट, अगर नहीं लाए तो ये इसका कुछ हो नहीं सकता। बट दैट्स नॉट द पॉइंट, मार्क्स डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। मार्क्स तो मैंने अभी भी बोला कि मार्क्स आपको सिर्फ वहीं पर डिसाइड फ्यूचर करते हैं जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है, वहां पे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि आप में स्किल्स भी हो, अगर आप में पोटेंशियल है, हो सकता है कि आप इस चीज में अच्छे ना, आप दूसरी चीज में अच्छे हो। द फैक्ट इज यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि बस डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन, कि आपको रियलाइज करना है कि वेयर आई कैन मतलब डू माई मतलब वेयर आई कैन प्रूव माई सेल्फ बेस्ट, किस फील्ड में मैं अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सकता हूँ। आई थिंक दैट्स इट। ऐसे हर दिन आप कितने घंटे पढ़ते हो एग्जाम्स के लिए? हर दिन आई थिंक it depends. It depends. Yes. If I feel like totally wiped out, then I study like मुझे ये मेरे मतलब ऐसे ना mental ability पे, मतलब कि मुझे लगता है कि मैं इतना पढ़ सकती हूँ तो इतना पढ़ती हूँ। अगर नहीं लगता तो then I rest. I'm like कि कोई बात नहीं, इसके बाद पढ़ लेना, it's okay. But it's really important to take regular breaks. जब आप पढ़ते हैं तो आपको ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। एंड देर आर सर्टन पीपल, मतलब वी आर नॉट विद द सेम कैपेबिलिटीज, राइट। तो हमारी कुछ इंसान होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब शाम को याद हो जाता है, कुछ होते हैं जो सुबह अच्छे से पढ़ पाते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स, राइट। कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। द नीड इज टू रियलाइज दैट पोटेंशियल वेयर यू कैन यूज योर पोटेंशियल। सो दैट्स इट। Allah has created humans, not robots, right? So it's normal to feel stressful, but how to manage the stress, that is where the real work starts, right? कि आपको कैसे आप उस स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं, that's the really important thing, कि आप इंसान कैसे अपने बर्डन को जो है वो मैनेज कर सकता है, that's the point। स्ट्रेस तो बहुत दुनिया के जितना होता है, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, that's the point। आखिर में तहसीन से मैं एक मैसेज, क्योंकि नाजरीन देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, कैसे हम इसको ना एक फ्री एटमॉस्फेयर दे सकते हैं बच्चों को ताकि वो एंजॉय कर सके हर एक मोमेंट? आई थिंक डोंट लिसन टू द सोसाइटी व्हाट दे आर सेइंग, मतलब कि ऐसे मार्क्स वार्क्स वगैरह उसकी तरफ फिक्र ना करें। जस्ट फोकस ऑन योर किड्स हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ पे आप फोकस करें कि मेरा बच्चा जो है वो मतलब अच्छे से खेल पा रहा है, अच्छे से उसकी मेंटल स्ट्रेस उतना नहीं है कि मतलब वो मैनेज नहीं कर पा रहा उसको। तो मतलब उनको ये ख्याल रखना चाहिए, उनको उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उनको, बिकॉज यू नो इट्स लाइक कि जब वो प्रेशराइज होता है दे आर लाइक कि अब तो बर्डन हो गया, आप इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, यू नो एट दिस मतलब वी आर इन आवर टीन्स, तो ऐसा हो जाता है कि दैट वी फील स्ट्रेसफुल, वी जस्ट डोंट मेक लाइक वी जस्ट डोंट फाइंड द वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और जो हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी फेस टुडे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स, यू नो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक दे कैन रिलेट टू इट एंड स्टडी, लाइक अगर हम देखेंगे तो ये जो सब सारी मेजर प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। और जब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है जब हम वी डिले द वर्क, कि मतलब आज ऐसा असाइनमेंट मिला है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट द असाइनमेंट फ्रॉम द स्कूल एंड आई हैव टू कंप्लीट इन द ड्यू वर्क, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1 year फॉर दिस। लेकिन हम क्या करते हैं, दिस इज द हैबिट बेसिकली, कि हम क्या करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इटसेल्फ मीन्स कि आप डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, कि हम इसको लास्ट पे जब तक डेडलाइन आएगी उससे 1 दिन पहले कर लेंगे। That is procrastination. I think that is the, you know, that's the major problem in us, in me as well. And I realized that कि ऐसा नहीं होना चाहिए. This is not the thing. This is not how it works. And procrastination के अलावा भी ऐसे, for example, हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रेस है, मतलब ऐसे मतलब ना ऐसे ही पोस्टपोन कर करके फिर हम जहाँ पे पहुंच जाते हैं। और मुझे लगता है सोल्यूशन क्या है इसका, दैट यू शुड, आई थिंक एज अ स्टूडेंट आई हैव रियलाइज दिस सो फार, कि अगर आप पढ़ते हैं तो एडवांस में पढ़ें, ये नहीं कि डेडलाइन के आगे आप डेट शीट के बाद ना पढ़े। जी, डेट शीट के बाद मतलब टाइम आपको इनफ मिले कि ताकि आप चल सके, दौड़ना फिर आपको लास्ट में पड़ेगा। तो फिर इसलिए आपको क्या चाहिए कि दैट यू शुड फोकस ऑन, कि आप मतलब पहले एडवांस में आप पढ़ के रखें, एडवांस में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आप स्ट्रेसफुल आप फील ना करें। थैंक यू यासीन फॉर दिस वंडरफुल टॉक एंड फॉर ऑल दिस वंडरफुल, एंड वी होप कि जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें आप अच्छे मार्क्स, जिस पे ना सारा फोकस है, अच्छे मार्क्स से आप पास करें। और जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं ना, कहते हैं कि जिनका एग्जाम स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहता है ना, वो भी बहुत आगे बढ़ते हैं। और आपने कई किस्से सुने होंगे कि इसने इतना कुछ अचीव किया अगर इसका एग्जाम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। और होपफुली इससे आपको फ़ायदा मिला होगा। और कहते हैं ना कि वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है ना,
उसके लिए कितने भी चैलेंजेस आए वो उन चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत आगे जाता है। विथ ऑल दिस आई एम अगेन साइनिंग ऑफ इन दिस एपिसोड विथ माय कोलीग साजिद अशरफ। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ रूबरू होंगे एक बार फिर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।